एक गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था। वो बेचारी बहुत गरीब थी और बहुत कष्टों में अपना जीवन बिता रही थी। वो दूसरों के घरों में खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल रही थी। एक दिन की बात है, जलाऊ लकड़ी के लिए वो जंगल गई। उसके साथ साथ उसका बेटा भी जंगल गया था। वो महिला अपने बेटे को एक तरफ बिठाकर जंगल में लकड़ियां चुन रही थी। तभी कहीं से एक सांप ने आकर उसके बेटे को डस लिया। जब महिला लकड़ियां चुनकर अपने बेटे के पास वापस आई, तब तक सांप के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने दम तोड़ दिया था। जब महिला ने यह देखा तो वो बहुत परेशान हुई। वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसी जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर था। अपने बेटे के मृत शरीर को गोद में उठाकर वो उसी शिव मंदिर में गई और बेटे को शिवलिंग के सामने रखकर रोने लगी। वो हाथ जोड़कर रोते रोते शिव जी से कहने लगी, देखिए भोलेनाथ, मेरे पति को तो आपने पहले ही मुझसे छीन लिया। अब एक ये बेटा है, इसी के सहारे मेरा जीवन चल रहा था। इसी से आस लगा के मैं अपना जीवन काट रही थी। आज आपने इसे भी मुझसे छीन लिया। इस तरह रोते रोते वो अपना माथा शिवलिंग पर पटकने लगी। वो कहने लगी, हे शिव जी, या तो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, या तो इसके साथ साथ मेरे भी प्राण ले लो। इस तरह रोते रोते वो शिवलिंग पर अपना सर पटकती जा रही थी। तभी वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा जी को मंदिर के अंदर से जब उस महिला के रोने की आवाज सुनाई दी तो वो मंदिर के अंदर आए। मंदिर के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि महिला बहुत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने उस महिला से पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख है? इस सुनसान जंगल में तुम आकर क्यों विलाप कर रही हो? तो वो महिला बोली, देखिए बाबा जी, मेरा एक ही बेटा था। आज जंगल में मैं जब लकड़ी चुनकर वापस आई तब तक मेरा बेटा मर चुका था। आप महादेव से कहिए कि या तो मेरे बेटे को जिंदा करें या फिर उसके साथ मेरे भी प्राण ले लें। महात्मा जी बड़े सिद्ध थे। उन्होंने महिला की बात सुनकर अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगे कि उस महिला के बेटे की मृत्यु कैसे हुई। तब उन्हें समझ में आया कि उसके बेटे को एक सांप ने डस लिया है। सब कुछ जान लेने के बाद महात्मा बोले, देखो बेटी, तुम्हारे बेटे को सांप ने काट लिया है। इसकी मृत्यु हो चुकी है और अब यह जीवित नहीं हो सकता। तुम धीरज रखो और अपने आप को संभालो। तुम अपने घर लौट जाओ। महिला बोली, नहीं बाबा, यह जीवित नहीं हो सकता, तो मैं तो अपने प्राण त्याग सकती हूं। अब मैं अपने घर जाकर क्या करूंगी? मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। वो बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी। उस महिला को विलाप करते देख महात्मा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उसी समय अपनी आंखें बंद की और मंत्र का उच्चारण शुरू किया। उस मंत्र के प्रभाव से वो सांप वहां आ गया जिसने उस महिला के बेटे को काटा था। महात्मा जी ने फिर कुछ और मंत्र पढ़े और सांप के प्राणों को निकालकर महिला के उस मृत बेटे के शरीर में डाल दिए। सांप मर गया और महिला का बेटा जीवित हो उठा। महात्मा जी उस महिला से कहने लगे, तुम अपने बेटे को लेकर यहां से चली जाओ और अब दोबारा इस जंगल में कभी मत आना। महिला अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और उसे गोद में उठाकर वहां से चली गई। जब वो महिला चली गई तो कुछ ही देर में महात्मा जी भी वहां से चले गए। सभी के जाने के बाद उस मरे हुए सांप की मां एक नागिन वहां आई। उसने देखा कि उसका पुत्र वहां मरा पड़ा है। अपने पुत्र को मृत देखकर वो नागिन कहने लगी, हे महादेव, मैंने सदैव आपकी आराधना की, हमेशा आपका ध्यान किया, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? नागिन भी अपने मृत पड़े बच्चे को शिवलिंग के सामने रखकर रोने लगी। वो कहने लगी, महादेव, मैं तो आपके ध्यान में लीन थी, आपके नाम का जाप कर रही थी, तब तक मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरे बेटे को क्या हो गया? इसकी मृत्यु कैसे हुई? वो भी बहुत विलाप कर रही थी। दरअसल वो नागिन एक इच्छाधारी नागिन थी जो उस समय महादेव के ध्यान में थी जब ये सारा घटनाक्रम हुआ। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक महात्मा ने उसके बेटे के प्राण निकालकर एक लड़के के शरीर में डाल दिए हैं, जिस वजह से उसके बेटे की मृत्यु हो गई और वो लड़का जीवित हो गया। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा घटनाक्रम देख लिया। सब देखने के बाद वो क्रोधित होकर कहने लगी, मेरा बेटा मर जाए और उस औरत का बेटा जिंदा रहे, ये नहीं हो सकता।
नागिन ने अपने बेटे के मृत शरीर को वहीं मंदिर के कोने में रख दिया और सोचने लगी कि मैं अब उस लड़के को ढूंढूंगी और अपने बेटे के प्राण वापस लाऊंगी। वो उस विधवा औरत के घर की तलाश में निकल पड़ी। वो विधवा औरत के गांव तक पहुंच गई, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाई। उसी समय वो लड़का घूमते घूमते फिर से जंगल में आ गया था और वो विधवा औरत भी उसे खोजते खोजते उसी जंगल में चली गई थी। कुछ देर बाद उसे अपना बेटा मिल गया और वो उसे पकड़कर अपने साथ वापस घर ले आई। घर पहुंचने पर उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। उसकी मां उसे देखकर रोने लगी और कहने लगी, बेटा, मैंने तुझे मना किया था कि जंगल मत जाना। तू उस जंगल में क्यों गया? अब देख, तेरी तबीयत खराब हो गई। अब उसे यह तो नहीं पता था कि महात्मा ने उसे जंगल में जाने से क्यों मना किया था, लेकिन उसके मन में इस बात का डर बैठ गया था। मां बार बार अपने बेटे को समझाती रही, उसे चूमती रही और कहती रही, बेटा, वादा करके तू अब से जंगल नहीं जाएगा। मेरे पास तेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तू मेरी आंख का तारा है बेटा। तेरा बाप मुझे छोड़ गया, लेकिन तुझे देखकर मैं जी रही हूं। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। ये कहते हुए उस विधवा औरत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस समय तक वो नागिन भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई थी। वो वहां चुपकर बैठ गई थी ताकि जब उसे मौका मिले तो वो इस लड़के को डसकर अपने बेटे के प्राण वापस ले ले। जब वो वहां छुपकर बैठी थी तो उसने उस विधवा औरत को अपने बेटे से बात करते देखा। ये सब देखकर नागिन के दिल में दया आ गई। औरत का प्यार और दुख देखकर नागिन का दिल पिघल गया। उसने सोचा, हे भगवान, ये औरत तो बहुत दुखी है। इस औरत का बेटा अगर मर गया तो इस बेचारी का बचना भी मुश्किल है। मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ गई हूं। अगर मैं इसके बेटे के प्राण लूंगी तो ये बेचारी भी मर जाएगी। अब मैं अपने बेटे का त्याग करती हूं। मैं अपने बेटे की मौत का बदला नहीं लूंगी, मैं इसे जीवित रहने दूंगी। इस औरत का दुख देखकर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसे और दुख दूं। नागिन ने बड़ा त्याग किया और उस लड़के को छोड़ दिया। वो दुखी मन से अपने लोक लौट गई, ये सोचकर कि वो अपने बेटे के बिना जी लेगी, लेकिन इस औरत को दुखी नहीं होने देगी। वो विधवा औरत और उसका बेटा अब खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे समय बीतता गया। कुछ समय बाद वो विधवा औरत बीमार पड़ गई। लड़के से जो बन पड़ता था उसने वो किया। उसने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो औरत बच न सकी और उसकी मृत्यु हो गई। लड़के पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। गांव वालों के साथ मिलकर उसने अपनी मां का दाह संस्कार किया। वो सोचने लगा, मां मुझे हमेशा उस जंगल में जाने से मना करती थी। शायद वहां मेरी जान को खतरा है। अगर मैं उस जंगल में चला जाऊं तो शायद मेरी मृत्यु हो जाए। ये सोचकर वो उस जंगल में चला गया। वो उसी शिव मंदिर के सामने रोने लगा और कहने लगा, मां, तू मुझे मना करती थी कि जंगल मत जाना। अब मैं यहीं आ गया हूं। अब तू मुझे नहीं रोक सकती। तू कैसी मां है कि तू मुझे छोड़ के चली गई? तू मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। अब तू चली गई तो मैं तेरे बिना कैसे जीऊं? मैं तेरे पास आना चाहता हूं। तू मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं अब नहीं जी सकता। वो इस तरह रो रहा था। तभी वो नागिन वहां आई। उसने लड़के को देखा तो वो उसे पहचान गई। उसे रोता देख उसने एक औरत का रूप धरकर पूछा, बेटा, तू क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरी मां मर गई। अब मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं किसके सहारे रहूंगा? मेरी मां के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। नागिन ने कहा, बेटा, ऐसा मत कर। जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। तू सब्र कर, ऐसे विलाप मत कर। आज से मैं तेरी मां बनूंगी, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। नागिन ने सोचा, मेरे ऐसा करने से इस लड़के को मां का प्यार मिल जाएगा और मुझे भी मेरे बेटे के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। नागिन ने कहा, मैं तुम्हारी मां के जितना ही तुम्हें प्यार दूंगी। तुम चिंता मत करो, धीरज रखो। तू आज से मुझे अपनी मां समझ। चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। लड़का बोला, नहीं, मैं अपनी मां के बिना नहीं रह सकता। लड़का पहले तो नहीं माना, लेकिन नागिन ने उसे बहुत समझाया। आखिरकार वो उसे हाथ पकड़कर अपने साथ गांव ले गई। गांव वालों ने देखा और कहा, यह अच्छा है, इस अनाथ लड़के को सहारा मिल गया। नागिन ने उस लड़के को इतना प्यार दिया कि धीरे धीरे वो अपनी मां के गम को कुछ भूलने लगा।
नागिन की कृपा से उनके घर में धन दौलत बढ़ने लगी। गांव वाले हैरान थे कि ये औरत कहां से आई और इतना धन कहां से आया। शायद ये अपने घर से धन दौलत लेकर आई है और इस लड़के को अमीर बना दिया। समय बीता और लड़के की शादी हो गई। सब कुछ ठीक हो गया। तब नागिन ने सोचा, अब इस लड़के की जिम्मेदारी पूरी हो गई। इसका घर द्वार, धन दौलत सब कुछ हो गया। अब मुझे अपने नागलोक लौट जाना चाहिए। वैसे भी मेरा संसार अलग है, मैं कितने दिन तक इसके साथ मनुष्य रूप में रह पाऊंगी। हालांकि नागिन भी बहुत दुखी थी, फिर भी उसने लड़के से कहा, बेटा आज तू मेरे साथ उस शिव मंदिर चल जहां हमारी मुलाकात हुई थी। वहां ले जाकर नागिन ने सारी कहानी बताई। उसने कहा, बेटा मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। मेरे बेटे के प्राण तुझ में डाले गए थे। मैं तुझे मारने आई थी, लेकिन तेरी मां का प्यार देखकर मैंने तुझे बख्श दिया और वापस लौट गई। मैंने अपने दुख को सहा और तुझे जीवित रहने दिया। जिस दिन तेरी मां की मृत्यु हो गई तब से मैं तेरी मां बनकर तेरे साथ रह रही हूं। अब मैं अपने लोक लौट रही हूं। लड़का यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वो रोने लगा और बोला, मां तू मुझे छोड़कर मत जा। मेरी पहली मां मुझे छोड़ गई, अब तू भी मत जा। तू चली गई तो मैं नहीं रह पाऊंगा। नागिन ने उसे बहुत समझाया, बेटा एक न एक दिन तो मां को छोड़ना ही पड़ता है। तेरा घर द्वार शादी सब हो गया, अब मुझे मेरे लोग जाना है। मेरा परिवार, मेरा संसार वहां है। एक न एक दिन गांव वालों को पता चल जाएगा कि मैं एक नागिन हूं। मुझे जाने दे बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लड़का बहुत रोया, लेकिन आखिर में उसने नागिन को विदा किया। नागिन ने कहा, बेटा जब भी तुझे मेरी जरूरत हो जंगल में आकर मुझे याद करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। ये कहकर नागिन बड़े दुखी मन के साथ अपने लोक चली गई। इस तरह एक इच्छाधारी नागिन ने, जो खुद अपने बेटे की मौत का दुख सह रही थी, एक अनाथ लड़के को सहारा दिया। उसने मां की तरह उसका पालन पोषण किया, उसे धन दौलत दी, उसकी शादी करवाई और उसका जीवन संवार दिया। फिर वह अपने लोक लौट गई। ये कहानी एक मां के त्याग और प्यार की कहानी है। दोस्तों आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।